और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आम बात नहीं है यार, रेप कब से आम बात हो गई है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की वीडियो मुझे कहीं बनानी पड़ेगी, ऐसा मौका कभी आएगा। तो हाल ही में एक इंसिडेंट होता है झारखंड में, तो वहाँ पे एक फीमेल राइडर होते हैं, कपल होते हैं, तो वो लोग ट्रैवल करते रहे होते हैं, तो उनके साथ गैंग रेप होता है और 7 लोग मिलकर उनका गैंग रेप करते हैं। होता है वो झारखंड में एक जगह है दुमका, तो इसका नाम दुमका है। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ गैंग रेप होता है। तो इसमें से अभी जो है, जब रात के टाइम लोग कैंप करते हैं, रांची के पास पड़ता है ये 300 किलोमीटर के पास, तो वहाँ पे जब लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं रात के टाइम, तो कुछ लोग आते हैं और हो सकता है वो लोग कैंप में जाके देखा उन्होंने कौन है क्या है, अगर वो वुमेन थी और उसके साथ फिर उसके साथ बदतमीजी के असॉल्ट किया, फिर मैन को ही उसने मारा आ रहा, और फिर उन्होंने मिलकर इसका रेप किया। तो जब पुलिस आई वहाँ पे, इन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया, तो ये लोग स्पेनिश बोल रहे थे, तो पुलिस जल्दी से समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो पता चलता है कि साथ गैंग रेप हुआ है। तो ये जो रेप की घटना है वो आम है, मतलब इंडिया में हम लोग कैजुअली देखते हैं, हर न्यूज़पेपर देखते हैं अगले दिन रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब आप किसी को जानते हो और जब उसके साथ रेप हो ना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब फीलिंग वर्स्ट होती है। मतलब आप सोच भी सकते हो कि ऐसा फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको उस टाइम के इमोशंस पता होता है कि वो बंदा कैसे घूम रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, उसके माइंडसेट क्या होता है, और जब आप सुनते हो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो। और मैं उन लोगों से मिला था, तो मैं जब मनाली की राइड पे गया था, मैं भी राइड पे करता हूँ, तो आपको पता ही है कि बहुत सारी राइड्स पे जाते रहते हैं, तो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं इनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनमें से ये लोग एक थे। तो मनाली में हमारा होटल था, तो उसके पहले ही इनकी बाइक्स खड़ी हुई थी, और वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने यामाहा की ये वाली बाइक देखी थी, टेनेरा। तो बहुत एक्साइटेड था मैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में से पढ़ाई था मैगजीन्स वगैरह में और देखी थी वीडियोज़ वगैरह, कभी इसको रियल लाइफ में नहीं देखा था। और क्योंकि इंडिया में मिलती नहीं है, इसका नंबर प्लेट्स भी अलग थे, तो गया वहाँ पे पता करा है किसकी है क्या है। तो फिर काफ़ी हमारी बातें हुई, और बातों बातों उन्होंने बताया कि ये लोग इराक गए थे, ब्राज़ील वगैरह गए हैं, और ये लोग 2-3 साल से जो है वो सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं अपना सब कुछ छोड़ के, और ये लोग टेंट में कैंपिंग वगैरह करते हैं और ऐसे ही स्टे करते हैं। तो फिलहाल उस टाइम तो वो लोग होटल में रुके हुए थे जब हम लोग मनाली में गए थे, लेकिन बाकी टाइम जब उनको नहीं टाइम मिलता है तो वो कैंपिंग वगैरह करते हैं। तो जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है इंडिया के बारे में, वो लोग इतने खुश थे, इतने ज़्यादा एनर्जी थी उनके अंदर कि अभी तो पूरा का पूरा इंडिया बचा हुआ है, उसको पूरा एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है। तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था कि लग रहा था कि यार हमारा भी ये ड्रीम है कि अगर हम लोग भी कभी राइडिंग पे जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, खुद मुझको उस टाइम डर लग रहा था कि क्या इंडिया सच में सेफ है। जो लोग कैंपिंग करते हैं कहीं भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमको रियलिटी पता है, लेकिन सामने वाला जो फॉरनर आ रहा है उसको लग रहा है कि बाकी सारे कंट्रीज में वो कर रहा है तो इंडिया भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये एक खास रियलिटी है इंडिया की कि हम लोग खुद एज ए मतलब मेल होके, मैं खुद नहीं कैंपिंग करने से डरता हूँ। भली मैंने 1-2 बार कैंपिंग करी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है कि कभी भी चोरी का, डकैती का। और एज ए फीमेल तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कोई भी फीमेल राइडर होती है तो वो शायद ही है कि नाइट को ट्रैवल करना वो सेफ फील करती है। तो इंडिया की कंडीशन ये है एज अ राइडर, और ये कोई भी राइडिंग कम्युनिटी में बात नहीं करता है इसकी कि आखिर ये सारी जो सेफ्टी की बातें हैं ये सब हम लोग क्यों नहीं करते हैं। सेफ्टी की बातें, फीमेल सेफ्टी की चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आज भी हम लोग रोड पर सेफ फील नहीं करते हैं, रोड के साइड टेंट लगा के हम लोग नहीं सो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब और अगर कल को कुछ होता भी है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यही कहेगी कि गलती आपकी है, आपने रात के टाइम टेंट क्यों लगाया, आपको पता नहीं था कि हमारा इंडिया कैसा है। आज भी क्वेश्चन यही है कि हमारा इंडिया कैसा है, वो खुद पूछते पॉलिटिशियन, आपको पता नहीं कैसा है, आपकी ऐसी हिम्मत होगी। और ये तो हमारे यहाँ होता रहता है। तो इस तरह की जो मैंटेलिटी है ना, ये चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है, एक लूप में चल रहे हैं हम लोग। मतलब जो हम लोग आज़ादी से पहले रह रहे थे ना, तो वही है कि आपके साथ ये रेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये नॉर्मल, इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया ना रेप को, कि अब कोई रेप की बात भी नहीं करता। ये रियलिटी है कि अब कोई रेप को सीरियसली लेता ही नहीं है, कि अगर रेप हो गया ठीक है, ये तो होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो 2-4 कैंडल जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब आपके जाने वाले के साथ होता है ना, तो वो जो आपकी चीज़ है वो लाइफ टाइम रहती है, और आप उससे कभी उभर नहीं पाते हो। इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता नहीं है मैं कभी उनको भूल पाऊंगा या इस इंसिडेंट को भूल पाऊंगा जो हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। अभी कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, जो अत्याचार हुआ वुमेन के साथ, तो उस पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बयान आए कि वहाँ पे ये सब होता रहता है, ये सब आम बात है। तो ये जो आम बात है ना, ये आम बात नहीं है,
और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आम बात नहीं है यार, रेप कब से आम बात हो गई है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत सारे बयान आते हैं कि तो लड़के हैं, लड़कियों से गलतियाँ हो जाती हैं, इस तरह की मैंटेलिटी पॉलिटिशियंस की है। वो लोग उस पर काम ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि ये तो होगा ही। तो अगर इस तरह की मैंटेलिटी रहेगी तो हमारा देश कहाँ हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, क्या उससे काम चलेगा? अगर हम ही लोग सेफ नहीं है, अगर हमारी फैमिली सेफ नहीं है, जो फॉरेनर आ रहा है वो सेफ नहीं है, तो फिर उससे चीज़ें नहीं चलती हैं। और ये पूरी राइडिंग कम्युनिटी को मैसेज है मेरा कि जितनी भी फीमेल राइडर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेफ फील कराओ आप। अगर आपके साथ कोई फीमेल राइडर जा रही है तो जब तक कंडीशंस ठीक नहीं होती इंडिया की, जब तक ऐसा ही चल रहा है, जब तक सब लोग ऐसे ही उसको ले रहे हैं, तब तक आप सेफ रहो। आप कैंपिंग वगैरह जो भी है साइट्स बहुत ही अच्छे से मतलब डिसाइड करो अगर आपको करनी भी है, या फिर ग्रुप में राइड्स करो। और इसी यही एक मेन रीज़न भी है कि बहुत सारे जो राइडर्स हैं इंडिया वो इसीलिए ग्रुप में राइड करते हैं क्योंकि उनको कभी भी सिंगल सेफ फील नहीं होता है। और ये इंसिडेंट इसलिए बहुत ज़्यादा एक हॉरीफाइंग इंसिडेंट बन जाता है क्योंकि जब कोई फॉरेनर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा समझाने में पुलिस को ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है और वो आइडेंटिफाई भी नहीं करा पाता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जो अभी 3 जो हैं वो लोगों को पकड़ा है, बाकी के नाम पता करे हैं बट अभी उनको पकड़ा भी नहीं गया है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब आप एक दूसरे सिटी में जाते हो तब आपके साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, आपके फैमिली वाले नहीं होते, कोई भी नहीं होते हैं। और ये लोग तो अपने देश छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, सिर्फ 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आदमी 100 बार सोचता है वहाँ पे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और ये लोग तो पूरा पूरा कंट्री छोड़ के आए हुए हैं, इनके साथ क्या कुछ बीत रही होगी जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे होंगे कि क्या से वापस जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक कह सकते हो बहुत ही हिम्मत की चीज़ होती है। अगर मैं भी राइड करता हूँ कि अगर मेरी भी 1000 किलोमीटर की राइड होती है तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है आपको जब आप राइड पर निकलते हो। आपको पता होता है कि 1000 किलोमीटर की राइड है, 1000 किलोमीटर राइड में कुछ भी हो सकता है, आपकी बाइक खराब हो सकती है, रॉबरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये एक लोग इंस्पिरेशन बनते हैं। और जब मैं इनसे मिला था तो ये भी मेरी एक इंस्पिरेशन बने थे कि ये लोग जब कंट्रीज बड़ी कंट्रीज क्रॉस कर सकते हैं तो क्या मैं इंडिया नहीं क्रॉस कर सकता, या मैं 1000 किलोमीटर, तो ये इंस्पिरेशन मिलती है। और जब इनके साथ ऐसा कुछ होता है ना तो हमको दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब इनके साथ ऐसा हो गया है तो आगे किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो आप सैड चीज़ है जो आज भी हो रही है और लोग उसको लाइटली ले रहे हैं। और अभी भी है जो कल्पिट पकड़े नहीं गए हैं और हमको पता भी नहीं कब पकड़े जाएंगे, कब उनको सज़ा होगी, कब नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है सिस्टम कैसे वर्क करता है। बहुत कम ही ऐसे कल्पिट होते हैं जिनको टाइमली सज़ा मिलती है। कभी लैक ऑफ एविडेंस हो जाता है, कभी सस्पेक्ट नहीं पकड़ पाते हैं। और ये लोग तो फॉरेनर हैं, अगर यहाँ के लोकल के होते तो जवाब बनता, ये बनता, वो बनता, पॉलिटिकल पार्टीज आती, लेकिन फॉरेनर को कौन ही देखता है। आज हुआ कल चले गए, फिर गवर्नमेंट भी ये बोल देगी कि इनको कैंप लगाना नहीं चाहिए था, या पुलिस वाले भी ये कह देंगे कि भाई आपकी गलती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम दिल को झकझोर देती हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, लोगों को पता चले इसके बारे में, और इसके अगेंस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन हो, जल्दी से जल्दी एक्शन हो। तो दिस इज़ माई मैसेज टू यू ऑल।